तारीख से प्रारंभ हुई, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर से प्रारंभ की हरी झंडी दिखाकर, और वो प्रथम चरण की थी, और तीसरे चरण की जो यात्रा है वो बाबा रामदेव जी के मंदिर राम तीर्थ धाम से, वहां से प्रारंभ हुई पोखरण से, और जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और मैं पिछले 2 दिन से यात्रा के साथ में हूं, और ये यात्रा जब जैसलमेर होते हुए, शिव विधानसभा से होते हुए बाड़मेर में, और चौटन से होते हुए यहाँ तक जब पहुंची, इस बीच में जितना भव्य स्वागत हुआ, ये मैं सोचता हूं कि इस जगह जगह पर स्वागत होना और इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होना, ये स्पष्ट दर्शाता है कि राजस्थान की जनता अब परिवर्तन चाहती है, और निश्चित रूप से इसके लिए मानस बना दिया है। क्योंकि राजस्थान की जनता ने ये पिछले 4.5 साल, पौने साल के अंदर जो देखा, ऐसा मैंने मेरे जीवन के अंदर कभी पिछले कभी शासन के अंदर नहीं देखा। राजस्थान जो प्रगति कर रहा था, राजस्थान जो विकास कर रहा था, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उस समय राजस्थान विकास की दर में देश में 1 नंबर पर पहुंचा, और जब जब कांग्रेस की सरकार आई, राजस्थान विकास की दर में निचले पायदान पर पहुंचा। और उसके बाद में देखो आप कि राजस्थान जो अपना सबसे शांत प्रदेश, आज वो शांत प्रदेश सबसे ज्यादा दंगों वाला प्रदेश बन गया। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो जो हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार की जो घटनाएं होती है, उसमें राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया। प्रतिदिन बलात्कार की घटनाओं का एवरेज देखा जाए तो लगभग 20 बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं होती है। किसी भी अपराधी में कोई भय नहीं, किसी अपराधी में कोई डर नहीं, भ्रष्टाचार का आलम, हर व्यक्ति कहीं न कहीं अगर चाहता है तो घूस देकर अपना काम निकलवाता है। हर व्यक्ति जो एवरेज है, लगभग 85% लोगों ने एवरेज के अनुसार कहा है सर्वे में कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति अगर अपना सरकारी काम निकलवाता है तो उसको अपनी रिश्वत देकर काम से काम निकालना पड़ता है। इस तरह से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार, लाल डायरी का खेल आप सबने देखा। विधानसभा के अंदर उन्हीं के मंत्री से किस तरह से मारपीट करके और उन्होंने उस लाल डायरी को छीनी। उस लाल डायरी में क्या था, और इसके साथ ही आपने देखा होगा सचिवालय के अंदर करोड़ों रुपए मिल जाना, सोना मिल जाना। ये सब क्यों होता है? ये भ्रष्टाचार व्यक्ति को जो देना होता है, तो ये अधिकारी भी जो आता है, चाहे थानेदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे वो दूसरा किसी भी विभाग का अधिकारी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीए हो, चाहे कलेक्टर हो, इनके नेताओं को घूस देकर उनको आना पड़ता है। और जो घूस देकर आएगा वो जनता से पैसा वसूल करेगा और कहां से लाएगा। इस तरह से पूरे राजस्थान में लूट करने की छूट इस अशोक गहलोत ने दे दी इन सभी जो कांग्रेस के विधायकों को। और उसका परिणाम है, इन्होंने सिर्फ इस कारण की राजस्थान में उसको सरकार बचानी थी। अपनी सरकार को बचाने के लिए राजस्थान में इस तरह से जंगल राज बना दिया। जहां देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान की ओर जब देखते हैं तो ऐसे राजस्थान के हालात, किसान परेशान, किसानों के साथ धोखा करने वाली ये सरकार, युवाओं के साथ में धोखा करने वाली ये सरकार। युवाओं को कहा था कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उनको 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का आज तक इंतजार है। युवाओं को 3500 बेरोजगार रुपए का भत्ता आज दिन तक उनको नहीं दिया गया। युवाओं ने मन में सोचा हमें पैसा मिलेगा, उस झांसे में युवाओं ने वोट दिया उस समय कांग्रेस को। उसके बाद में युवाओं के साथ में दूसरा धोखा और किया। रीट की चीट तो हुई, लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा हमारे युवा जो मेहनत करता है, रात दिन तपस्या करके पढ़ाई करता है, उसको उम्मीद होती है हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की,
कि मैं मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा, या माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा है जो मेरा कुछ अच्छा करेगा, आने वाला भविष्य उसका उज्जवल होगा। लेकिन वो जब परीक्षा के में जब उसको विद्यमान जाता है देने के लिए, और उस समय जब जाता है, या तो उससे 1 घंटा पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, या पेपर देने के बाद में जब बाहर आता है तो पता चला कि उसका पेपर तो लीक हो गया। इसके पीछे कौन है, ये समझने की बात है। इस तरह मेरे युवाओं के साथ में एक खेल रचा जा रहा है। 1-4.5 साल में लगभग 20 पेपर लीक हो जाना, और किसानों के साथ तो कितना बड़ा धोखा। किसानों से कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किसानों का संपूर्ण कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। एक भी व्यक्ति यहाँ पर बताया कि मेरा संपूर्ण कर्जा माफ हो गया। अगर वास्तव में संपूर्ण कर्जा माफ किया, तब वसुंधरा राजे जी की पिछली सरकार थी, उस समय ये कहा गया था कि 50,000 तक का जिसका भी कर्जा है उसका माफ करेंगे। और उस समय बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार में 50,000 तक का कर्जा माफ किया था। लेकिन इन्होंने 10 तक की गिनती बोली और कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। अशोक राहुल गांधी बोल कर गया, लेकिन किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। और उसके बाद में किसानों को कहा हम आपको लाइट देंगे, 8 घंटे लाइट देने का वादा किया। आज मेरे क्षेत्र के अंदर जो लाइट के ऊपर जो किसान जो खेती करते हैं, उनको 2 घंटे भी लाइट पूरी नहीं मिलती। और वादा कर दिया कि लाइट के हम भाव घटाएंगे, लेकिन फ्री की तो बात दूर, आज लाइट उनको जो मिलनी चाहिए वो लाइट भी नहीं मिल रही है। इस तरह से किसानों के साथ छलावा किया। किसानों के क्लेम के साथ में जिस तरह से भारत सरकार ने कह दिया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैंने कहा कि जितना भी किसानों का नुकसान होगा तो उसका नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। जब यहाँ पर टीडी आई, उस समय टीडी के समय में भी हमने कहा जितना नुकसान होगा कलेक्टर यहाँ की सरकार गिरदावरी रिपोर्ट बनाकर भेजे। और उसके बाद में गिरदावरी रिपोर्ट को भेजने के लिए जब कहा गया तो गिरदावरी रिपोर्ट नहीं भेजी उनकी किसानों का, उसका पैसा 65 करोड़ रुपया दिया हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने सही जगह पर किसानों को तक नहीं पहुंचाया। और उसके बाद में जब अभी जीरे के अंदर नुकसान हुआ, तो उस समय भी हमने कहा था कि किसानों का नुकसान हुआ उसको तुरंत प्रभाव से गिरदावरी रिपोर्ट बनाकर भेजे। लेकिन राजस्थान की सरकार ने फिर किसानों के साथ में धोखा किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है जो किसानों के बजट को भी बढ़ा रहे हैं। किसानों का बजट 5.5 गुना किया, किसानों के लिए नई फसल बीमा नीति बनाई, किसानों के लिए एमएसपी को लागत से 1.5 गुना देने का निर्णय लिया, किसानों के लिए बाजरे का सब जगह दुनिया के अंदर मिलेट्स किस तरह से जाए, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर शुरू किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान में बाजरे का एकमात्र अनुसंधान केंद्र भी इस गुड़ामालानी बाड़मेर जिले के अंदर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर स्वीकृत किया, बहुत जल्दी यहाँ पर उद्घाटन होगा उसका। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ में नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान का कल्याण हो, गरीब की कल्याण की योजनाएं बनी, गरीब का कल्याण हो। लेकिन यहाँ पर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत नहीं चाहते, और उनकी सरकार उनके खून में भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आजादी से लेकर उनकी सबसे ज्यादा सरकार रही 60 साल तक। इंदिरा गांधी भी कहती रही कि हम गरीबी को हटाएंगे, और ये गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। गरीबी का हटाने का नारा लगाकर इंदिरा गांधी गई, उसके बाद में इनकी कितनी सरकारें आई, लेकिन उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, उन्होंने गरीबी को उल्टा बढ़ाने का काम किया। गरीबों की संख्या बढ़ी, लेकिन वास्तव में गरीबों की संख्या अगर किसी ने कम करने का काम किया तो गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं बनी है, चाहे वो शौचालय से हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जाना हो, या पक्का मकान से लेकर जितना आज गैस का कनेक्शन, घर घर लाइट पहुंचाना, घर घर नल पहुंचाना, इन योजनाओं के माध्यम से गरीबी रेखा से बाहर निकालने का आंकड़ा आज 15 करोड़ से अधिक नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम कर दिया। लेकिन इन लोगों ने आंकड़ा बढ़ाने का काम किया था। इसलिए मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब है, और ये हमारे जल शक्ति मंत्री जी हैं। और इन्होंने जिस तरह से जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस देश के अंदर जल के माध्यम से हर घर जल पहुंचे,
सिर्फ 16% घरों के अंदर पानी पहुंचा हुआ था। जब गजेंद्र सिंह जी को यह मंत्रालय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उस समय सिर्फ 16% घरों में नल से कनेक्शन था, लेकिन आज 65% से अधिक घरों के अंदर नल का कनेक्शन पहुंचाने का काम अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है तो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने किया। लेकिन राजस्थान में जब आते हैं तो राजस्थान में उसकी उल्टी, जो सबसे ज्यादा पैसा गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने राजस्थान को दिया, लेकिन अशोक गहलोत ने सबसे ज्यादा पिछले पायदान पर कनेक्शन नहीं किए। और उसके पीछे कारण एक ही है कि इसका क्रेडिट यानी कि जस्ट नरेंद्र मोदी जी को ना मिल जाए, इसलिए इन्होंने गांव में कनेक्शन नहीं किए। आज सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है पानी की समस्या से तो बाड़मेर, जैसलमेर और इस पश्चिमी राजस्थान का व्यक्ति है। लेकिन इसका राजनीतिक चलते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अशोक गहलोत ने जिस तरह से पानी की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स करते हुए किसानों को या आम जनता, गरीब तक या जिसको जरूरतमंद तक पानी को कनेक्शन से महरूम रखने का काम किया। इसलिए ऐसे हमारे मंत्री जी आज हमें सभी को संबोधित करेंगे, तो मैं आज इस अवसर पर आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे जी की और भाजपा की सरकार थी तब हमारे यहाँ पर मीठा पानी और नहर का पानी भी आया था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विकास अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही की सरकार कर सकती है, और कांग्रेस तो सिर्फ करप्शन कर सकती है, भ्रष्टाचार कर सकती है, और बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने में असमर्थ है। और असमर्थ इसलिए कि उनका मंत्री संसद के अंदर खड़ा होकर, विधानसभा के अंदर खड़ा होकर कहता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपनी बहन बेटियों के लिए जान देने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के या राजस्थान के। वो कभी इस ऐसे कामों के लिए मतदान की नहीं दिखाते, लेकिन इन्होंने इस तरह से राजस्थान को शर्मसार करने का काम किया। इसी वजह से ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसी निकृष्ट और निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को हम आज इस परिवर्तन यात्रा के अंदर आए हुए हजारों लोग जो आए हैं, ऐसी हम यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएं इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के अंदर कि जब तक ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक दे, और लगातार जिस तरह से गुजरात के अंदर 7 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसा सुशासन देने वाली ऐसी आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा संकल्प लेकर यहाँ से सभी पदा प्रस्थान करेंगे। आप सभी ने बात को सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से नारा लगाएं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं सीधा ही निवेदन करूंगा हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से।